क्या सुशांत सिंह राजपूत की ली गई थी जान? सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली टॉर्चर किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड के माफियाओं ने बनाया था निशाना। ये सब कुछ कहती हुई नजर आई एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता। जी हाँ, मी टू मूवमेंट के बाद तनुश्री दत्ता एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं और तनुश्री ने अपने बयान में कुछ ऐसा कह डाला है। बीते दिन आपने तनुश्री दत्ता की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो रोती हुई नजर आई। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके घर में ही उन्हें हैरेस किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। कभी उनके घर में किसी अच्छे शख्स को आने नहीं दिया जाता, उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी बदल दी जाती है, उनकी जो मेड थी, जो उनकी पुरानी मेड थी, उन्हें परेशान किया जाता है ताकि वो तनुश्री के घर में काम ना कर सके। बार बार उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका वो जिक्र करती हुई नजर आई। तनुश्री दत्ता ने हाल में ही एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनके घर में जो मेड काम करने आती थी उसे जबरन बदल दिया गया। जो उनके बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कुछ ऐसा परेशान किया कि मेड उनके घर में नहीं आ पाई और बाद में किसी दूसरी मेड को लाया गया। जब मेड घर पर काम करने आती तो तनुश्री की तबीयत खराब हो जाती। कई दिनों तक तनुश्री ने इस बात को गौर किया और उसके बाद मेड को अपने घर में बुलाने से धीरे धीरे वो कतराती हुई दिखाई दी। कुछ वक्त तक जब मेड उनके घर में नहीं आई तो उनकी सेहत सही हो गई, ये दावा है तनुश्री का। और उसके बाद उनका कहना है कि तभी से उन्होंने ये गौर करना शुरू कर दिया था कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो रही है। तनुश्री दत्ता ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि उन्होंने ब्लड टेस्ट भी करवाए थे। तमाम जो जितने भी टेस्ट होते हैं, कैंसर से लेकर के गंभीर से गंभीर बीमारियों के टेस्ट करवा लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनकी विटामिन में कमी हो रही थी। जैसे ही नौकरानी ने उनके घर में काम करना छोड़ दिया, बंद किया, उनके साथ सब कुछ ठीक होने लगा। ये दावा करती हुई एक्ट्रेस ने और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में मी टू कैंपेन की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता इन दिनों दोबारा चर्चाओं में है। बीते दिनों उन्होंने दावा किया था कि उनके घर पर ही उनका शोषण किया जा रहा है। वीडियो शेयर करके एक्ट्रेस रोते हुए नजर आई, अपने बिखरे दिल का हाल बताया और इस मुद्दे को लेकर के अब टीवी चैनल्स पर भी खुलकर बात करती हुई नजर आ रही हैं। वो कैसे परेशान हो रही हैं, कैसे लोग उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, खाने में कैसे उनकी चीज़ें मिलाई जा रही हैं, दवाई मिलाई जा रही है जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई, कैसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और कैसे सुशांत सिंह राजपूत बनाया जा रहा है उन्हें। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र एक बार फिर से हो गया है, मानो जैसे सुशांत सिंह की फाइल दोबारा खुल गई हो। तनुश्री दत्ता ने हाल में ही टेलीविजन चैनल पर किए एक इंटरव्यू में अपने दिल का हाल बयां किया और वो सारी बातें बताई जो तनुश्री लंबे वक्त से करना चाहती थी, लेकिन एक सही वक्त का इंतजार कर रही थी। तनुश्री दत्ता से सबसे पहला सवाल उनकी हालिया शेयर की गई वीडियो के बारे में ही पूछा गया। आखिर ये वीडियो क्या थी, इस पर क्या कहना चाहती हैं? तनुश्री ने वीडियो को शेयर करने वाली बात पर कहा कि ये पिछले 5 साल का उनका दर्द था जो एक साथ निकल गया। उनका कहना है कि बिना बताए उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी बदल दी गई, उन्होंने घर का ताला तक तोड़ दिया था। तनुश्री ने यह भी दावा किया कि उनके घर पर जानबूझकर के नौकरानी को भेजा गया जो उनके खाने में कुछ मिला दिया करती थी। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि ये सब उनके मी टू मूवमेंट के बाद हुआ। उन्होंने आगे ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाली थी वो, लेकिन उनके निधन के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तनुश्री दत्ता ने बातचीत में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो काम करने वाली थी, लेकिन उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तनुश्री ने खुद को सुशांत सिंह से जोड़ा और उनका कहना था कि दोनों की हालात ऐसे हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए और मैं जिंदा हूँ, अंतर सिर्फ इतना है। एक्ट्रेस ने लगातार अपने बारे में बात की और कहा कि कहीं ना कहीं उनके निधन से मेरा गहरा नाता है।
एक्ट्रेस ने बताया कि हाल में ही वो उज्जैन गई थी, जहां ऑटो रिक्शा ने ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बॉलीवुड एक्ट्रेस का कहना है कि उनसे मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को किया गया था। इसमें एक और महिला का नाम लेती हुई नजर आई, जो थी पूजा मिश्रा। तनुश्री का कहना है कि पूजा मिश्रा को भी ऐसे ही पागल किया गया, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। बहरहाल ये तमाम बातें सुर्खियों में थी ही कि नाना पाटेकर एक बार फिर से खबरों के गलियारे में छा गए हैं। तनुश्री दत्ता ने अपने हैरेसमेंट की बातें तो बताई ही, साथ ही मी टू मूवमेंट का दोबारा से जिक्र किया। तनुश्री ने नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए थे, मी टू कैंपेन भी शुरू किया और नाना पाटेकर पर खुलकर बात भी की। अब दोबारा से नाना पाटेकर पर ये दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि उनकी वजह से भी हो सकता है कि उन्हें परेशान किया जा रहा हो। तनुश्री का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो जानती हैं, उन्होंने लंबे वक्त तक गहराई से सोचा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है और उसके बाद ही वो अब इस निष्कर्ष पर निकली हैं कि कोई ना कोई ज़रूर है जो उनके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश कर रहा है और फिरौती देकर उनको मरवाने की भी कोशिश कर रहा है। तनुश्री ने नाना पाटेकर के साथ साथ उनके परिवार को भी घेरा। उनका कहना था कि नाना पाटेकर एक गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे में उनके साथ कुछ गलत करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तनुश्री दत्ता ने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कि जिक्र किया कि उनके घर में अलग अलग लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि कोई आए ना, कोई बेहतर इंसान उनके साथ ना टिक पाए। खास बात यह है कि बॉलीवुड माफियाओं पर भी एक्ट्रेस बात करती हुई नजर आई। उनका कहना था कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे माफिया हैं जो उनकी जान लेना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की भी ऐसे ही जान ली गई। पत्थर की लकीर भी बता रही थी कि यह पत्थर की लकीर है कि सुशांत सिंह राजपूत की जान ऐसे नहीं गई है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। बॉलीवुड माफियाओं ने भी उन्हें प्रताड़ित किया, उनके साथ गलत किया। हालांकि नाम पूछे जाने पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उनका कहना था कि उन्हें नाम नहीं मालूम, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें भी अब गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। तरुण जी, अभी पिछले दिनों आपने एक वीडियो पोस्ट किया, बहुत प्रताड़ित लग रही थी, बहुत रोते हुए, क्या है कहानी, प्लीज थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस वीडियो का मैं बोलना चाहूंगी, वो मेरा एक इमोशनल रिस्पांस था। बहुत सारी घटनाएं घटी है मेरे साथ पिछले 5 साल में। मीटू के बाद अजीब अजीब घटनाएं, संदिग्ध चीजें मेरे आसपास होने लगी थी और मुझे थोड़ा वक्त लग गया समझने में भी कि ये हो रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब अजीब अजीब चीजें होती है, जैसे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप इमीडिएटली आप कंक्लूजन नहीं करते हैं कि हाँ गुंडे फॉलो कर रहे हैं। एक नॉर्मल शरीफ फैमिली से जो होता है ना, वो विश्वास नहीं करना चाहता है ऐसा स्टार्टिंग में कि मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा है। एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक फेल एक्सीडेंट हुआ, मेरे खाने पीने में चीजें मिला के मुझे बीमार करने की कोशिश की गई। फूड पॉइजनिंग्स तो होते ही रहे काफी टाइम तक। घर के बाहर चीजें हुई, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हुए। हमारी बिल्डिंग की पुरानी सिक्योरिटी कंपनी को चेंज कर दिया गया, नई सिक्योरिटी कंपनी आई तो और सारा इश्यूज होने लगे। बहुत सारी चीजें हुई, इतनी सारी चीजें हुई है ना कि मैंने अपने आप को बहुत संयम से एकदम बैलेंस करके मेंटेन किया। क्योंकि मुझे इनिशियली तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं तो एकदम सुन्न हो गई कि मैं समझूं पहले मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैं रिएक्ट करूंगी। और मैं आध्यात्म की राह में हूँ। मेरे आध्यात्म में हमारा जो मेडिटेशन का पाथ है ना, हमको ट्रेन किया जाता है कि चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आप स्थिर रहिए, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। क्योंकि जो गुंडे होते हैं, बुरे लोग होते हैं, शैतानी आत्माएं होती है, शैतानी लोग होते हैं ना, जो आपको पकड़ के परेशान करना चाहते हैं, और वो इनडायरेक्टली परेशान करते हैं। आजकल डायरेक्टली आकर कोई अंडरवर्ल्ड के गुंडे या लोग या कोई आपका अगर पर्सनल भी कोई दुश्मन होगा ना, वो हमेशा पीछे वार करेगा। आपने नोटिस किया, दुनिया नोटिस करे, आजकल कोई सामने से आकर वार नहीं करता है, वो पीछे से कांडी करेंगे, पीछे से कुछ खराब करेंगे आपका काम, ताकि आप मेंटली साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो जाए, आप डिप्रेस हो जाए, या फिर आप परेशान होकर आप यहाँ भागे वहां भागे। तो मैं समझ गई थी कि मुझे वैसा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में 2 लोग विक्टिम्स हैं जिनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। एक है सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ तो अब सबको पता है बहुत बुरा हुआ है ना। उनको परेशान किया गया था, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया था।
हाँ, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया था। तो मेरे साथ भी वही चीजें हो रही थी। फर्क इतना है कि वो चल बसे और मैं जिंदा हूँ और मैं बयां कर पा रही हूँ कि मैंने कोरिलेट किया कि क्योंकि सुशांत की जब डेथ हुई थी ना, तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उनके, मैंने जो न्यूज में पढ़ा मैंने मान लिया। लेकिन जब मेरे साथ घटनाएं होने लगी ना, तो इनिशियली तो मैं एकदम सुन्न हो गई कि ये क्या हो रहा है, सच में हो रहा है कि मेरे मन का वहम है। उसके बाद मैंने ना फिर सुशांत का केस मेरे माइंड में आया, भगवान ने बात डाली कि तुम रिसर्च करो उसका केस। तो मैंने उसका पूरा आर्टिकल उसका सब कुछ, जो लोग कह रहे हैं, मीडिया के क्या कह रही हैं, उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, सीक्रेट फोरम्स में भी बहुत सारी बातें होती हैं, ऑनलाइन अनऑफिशियल फोरम्स में भी रूमर्स क्या है, सब मैंने पढ़ा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ है सुशांत के साथ। तो वो मैंने कंसिडर किया। फिर एक और लड़की है पूजा मिश्रा करके, उसके साथ 15 साल से इस तरह की कोई घटना घट रही है, कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अब थोड़ा सा अपना आपा खो दिया है। लेकिन वो वैसी नहीं थी। 15 साल पहले की उसकी वीडियोस देखो, उसका काम देखो, वो बहुत स्थिर लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, अच्छे फैमिली से है, वेल स्पोकन है, अच्छी है वो, उसको इस हालत में कौन लेके आया? और वो उसके साथ क्या हुआ वही हुआ। अलग अलग लोग उसको परेशान करते थे, अलग अलग जगह, अलग अलग वो भागती थी पुलिस के पास, यहाँ कंप्लेन करिए इसका, कितने तो पुलिस कंप्लेन उसने की। मैं हूँ, काम मेरे खराब कर दिए। कौन चाहते हैं रिएक्ट करने? ये बॉलीवुड के माफिया जो सुशांत, अरे नाम मुझे कैसे पता, अगर मुझे पता होता और दुनिया को पता होता तो वो जेल के अंदर नहीं होते, सुशांत की मौत नहीं होती, पूजा की हालत नहीं होती। है कुछ लोग ना, और अगर मैं बिना एविडेंस के उनका नाम ले लूं तो फिर अलग उनको एक्सक्यूज मिल जाएगा मुझे हरास करने का। नाना पाटेकर का मैं कयास लगा सकती हूँ, क्योंकि नाना पाटेकर ने खुद अपने यूट्यूब वीडियो में बोला है कि वो मान्या सुर्वे के अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स रखते हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो वो गैंगस्टर होते हैं। प्लस जब मेरा मीटू का केस चल रहा था 2018 में, तो मेरे सारे प्राइम विटनेसेस के पास धमकियां आई, पीसीओ से गुंडे उनको फोन करके बोल रहे थे कि विटनेस मत बनो। और एक मेरी जो आई विटनेस है, उन्होंने एफिडेविट में ये बातें लिख के कोर्ट में सबमिट की है, ऑफिशियल सबमिशन है कि उसको गुंडों से फोन आ रहे थे। तो मैं सारी चीजों को अगर साथ में जोड़ लूं तो एक कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है, क्योंकि नाना पाटेकर का मेरा केस चल रहा था और उसका तो ईगो कितना बड़ा हर्ट हुआ होगा, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, हालांकि वो बड़ा स्टार नहीं है। वो मराठी वाला कनेक्शन लेके वो पॉलिटिकल सर्कल में थोड़ा सा घुसा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा होता ना तो उसको किसी भी मेजर पार्टी का टिकट तो जरूर मिल गया होता। सारी मेजर पार्टीज ने मुझे टिकट किसी ना किसी टाइम पे ऑफर किया, अभी भी ऑफर है, मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्म की राह में जुड़ी हूँ, मुझे उन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। मेरा फोकस है, मुझे बुद्धत्व की तरफ जाना है, और इसके लिए वजह से मैंने बहुत सारे तामझाम ना मैंने अलग करके रखे हुए हैं। मुझे सारी मेजर टॉप पार्टीज के मेरे पास ऑफर है, मैं कभी भी चाहूँ मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्टिक हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मुझे डांस, म्यूजिक, मैं रूहानी आत्मा हूँ, मैं सूफी आत्मा हूँ, मुझे इस जोन में रहना पसंद है। मैं कंसल्ट कर सकती हूँ पॉलिटिशियंस को, मैं राह दिखा सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं उस कीचड़ में खुद जाके खुद स्विमिंग नहीं करना चाहती। तो अगर इतना बड़ा नाना पाटेकर होता तो आज मंत्री नहीं बन के बैठा होता, उसको टिकट नहीं मिल गई होती, या फिर कोई बड़ी मूवी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा होता। उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी फ्लॉप हो जाते हैं, जिसमें लीड रोल भी फ्लॉप हो जाता है, कैरेक्टर रोल वाले फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है। उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प कार्ड ये है कि वो मराठी स्पीकिंग है, वो लोकल है, और उसके पास वक्त ज्यादा था क्योंकि वो बूढ़ा है और इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से है, और उसने फोकस किया है पॉलिटिशियंस के साथ उठने बैठने का, तो उसका थोड़ा सा सर्कल बन गया है, जिसकी वजह से जस्टिस में भी बहुत रुकावट आई। तो ये सारी चीजें, अच्छा अगर आप इस सर्कल में घूम रहे हैं और पुलिस के पास आपकी ही कंप्लेंट गई है, तो पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ पे होगा, है ना? लॉजिक के हिसाब से मैं एक कयास लगा रही हूँ कि हो सकता है कि क्योंकि यही मेरा दुश्मन है तो हो सकता है यही करवा रहा है, लेकिन उसके अलावा मुझे ये भी शक है कि वो अकेला नहीं भी हो सकता है। उसके साथ साथ बॉलीवुड के जो माफिया लोग हैं ना, जो लोग हैं जो मीटू से बिल्कुल ही दिक्कत में हैं, क्योंकि उनके भी काली करतूतें हैं, उनके भी हरकतें हैं जो कोई भी लड़की आके बोल सकती है ना मेरे से इंस्पायर होके। तो मुझे दबा के रखना, मुझे खत्म करने में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है उन लड़कियों को, सभी लड़कियों को जिनके साथ शोषण हो रहा है या फिर हुआ है पास्ट में, कि चुप रहो और तनुश्री दत्ता जैसा हाल करेंगे। मैंने हो सकता वो रीजन हो। इंडस्ट्री में किसी से मदद मांगी, इंडस्ट्री से आपको मेरे कोई दोस्त नहीं है, और स्पेशली ये जब मेरे साथ घटनाएं शुरू हुई ना, तो बच्चे कुछ जो मेरे कॉन्टेक्ट थे वो भी गायब हो गए,
क्योंकि दुनिया की रूल ही ऐसी है कि कोई जब परेशानी से गुजर रहा होता है ना, जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी लोग गायब हो जाते हैं। मैं एक बात बताऊं, ये जो मेरे रोने वाला वीडियो आया ना, ये तो एक्चुअली मेरा 5 साल का फ्रस्ट्रेशन साथ में निकल गया। क्योंकि जो एक सिक्योरिटी इशू हुआ था 2 दिन पहले, वो सिक्योरिटी इशू माइनर था, लेकिन ये रिस्पॉन्स जो मेरा निकला वो मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए था शायद। इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। लेकिन इंडस्ट्री की बात सुने, मैंने वैसा वीडियो 2-3 साल पहले भी डाला था। मैंने वैसा वीडियो 2-3 साल पहले भी डाला था, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड बहुत सारे लोग जो मेरे साथ टच में थे, जो मेरे साथ काम करना चाहते थे, जब मेरे साथ ये चीजें होनी शुरू हुई ना, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई, सबने किनारा कर दिया। इतना ही नहीं, मेरे खुद के परिवार के कुछ लोग हैं जिन्होंने, जब मेरे प्रॉब्लम शुरू हो गए ना, और मतलब देखिए, जब किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो एकदम परफेक्ट, एकदम ग्लैमरस मिस इंडिया जैसे बिहेव नहीं करेगी, वो रोएगी। वो उसका थोड़ा सा तो मेंटल बैलेंस गड़बड़ाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊंगी। आखिरी सवाल में से सिर्फ ये आपसे कि सोशल मीडिया पे जो आपने खुद बोला फ्रस्ट्रेशन था, वीडियो डाला, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो ड्रामा कर रही है, वो नाटक कर रही है, इसके बारे में आपका क्या? ये बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। उन्होंने ये 2008 में भी बोला था ड्रामा कर रही है, 2018 में भी बोला था, और अभी ये है कौन लोग? ये है कौन लोग? आप उनसे पूछिए ना, जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, जो मेरा कैरेक्टर जानते हैं। और दूसरी चीज, अगर मुझे ड्रामा करना है ना, तो मैं थोड़े कम कपड़े पहनकर वीडियो रील्स बना दूंगी, थोड़े और कपड़े कम पहनकर फोटोशूट कर लूंगी। एक लड़की के लिए अटेंशन प्राप्त करना, और मैं तो रह चुकी हूँ मिस इंडिया ग्लैमरस में, आशिक बना कर चुकी हूँ। मैं तो खुद फेमस रह चुकी हूँ। मैं तो टीचर हूँ इन सब चीजों की, कैसे वायरल होना है। तो मुझे अगर वायरल होना है और मुझे अगर पॉपुलैरिटी चाहिए, तो मुझे किसी बुड्ढे के साथ लड़ने की क्या जरूरत है? इतने सारे आदमी, इतना रोना धोना करने की क्या जरूरत है? कपड़े उतार दूंगी मैं, ग्लैमरस थोड़ा और अभी तो थोड़े पूरे कपड़े में बैठी हूँ, मैं अच्छी लगती हूँ वैसे भी तो और ग्लैमरस वे में, जैसे आजकल की सोशल मीडिया में लड़कियां करती है। कोई फिल्म नहीं करी, कोई मिस इंडिया वगैरह कुछ नहीं है उनका अचीवमेंट। बस थोड़े कम कपड़ों में वो पोस्ट डालती हैं। कहना चाहते हैं आप? मैं भी कर दूंगी, वो ज्यादा बेटर है ना, इतने झमेले पालने से। क्रूड है, लेकिन बात सच है कि नहीं? अननोन दुश्मन को कुछ कहना चाहते हैं? एक और चीज मैं पब्लिक को बताना चाहती हूँ, वायरल होने के कितने तरीके हैं। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं तनुश्री दत्ता हूँ, मिस इंडिया यूनिवर्स। मरी हुई हाथनी भी 1.25 लाख की होती है ना। तो एक तो मैं अपने ग्लैमरस अवतार में, वैसे मैं सोच रही हूँ वापस आऊँ, थोड़े मेरे डांस वीडियोस में करूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मुझे वायरल होने के लिए किसी से झगड़ा या किसी की कंट्रोवर्सी, किसी पे एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने मुझे जो गुण दिए हैं ना, मैं उसमें ही वायरल हो सकती हूँ। दूसरी चीज, मैं डांसर हूँ, ठीक है, मैं डांस वीडियोस बना के मैं पॉपुलर हो सकती हूँ। मैं आध्यात्मिक, मेरे में बहुत ज्ञान है। मैं पूरे कपड़े पहन के आध्यात्मिक ज्ञान बांटूं तो मैं वायरल हो सकती हूँ, पॉपुलर हो सकती हूँ। आधे कपड़े में डांस वीडियोस करूँ तो मैं वायरल हो सकती हूँ। बिल्कुल ही नग्न अवस्था में फोटोशूट करूँ तो और वायरल हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे में तो उतनी शर्म है भी नहीं, आप लोगों ने देख चुके हैं। तो मुझे झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अपना मगज मारी, पुलिस कंप्लेंट करो, इससे झगड़ा करो। लोग मुझे बोल रहे हैं, जो भी तो लोगों को मौका जो मिल रहा है, मैं सारा अवॉइड कर सकती हूँ। तो अगर हो रहा है कुछ, तो कुछ जेन्युइन ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे आपकी सब समस्याएं दूर हों। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।